युवाओं के लिए इस बजट में काफी घोषणाएं की गई हैं, उसमें भी रोजगार पर बड़ा फोकस था। इस बार युवाओं के लिए की गई 3 बड़ी घोषणाओं और पिछली बार की गई 3 बड़ी घोषणाओं की तुलना करते हैं। इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा, पिक्चर साफ हो जाएगी आपके सामने। इस बार कहा गया है कि 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा, जबकि साल 2023 में रोजगार निर्माण के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा हुई थी। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 5,000 रुपए महीने की मदद की जाएगी। पिछले साल 47 लाख युवाओं को 3 साल तक आर्थिक मदद का ऐलान किया गया था। आज 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए योजना का ऐलान सरकार ने किया है ताकि युवाओं का स्किल डेवलपमेंट हो सके। पिछले साल बजट में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की बात की गई थी। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने शिक्षा, नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी योजनाओं का ऐलान किया। इन्हें समझते हैं। नंबर 1, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। ये किश्तें डीबीटी के जरिए सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगी। इस स्कीम से 210 लाख युवाओं को मदद दी जाएगी। नंबर 2, जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को ईपीएफओ जमा के आधार पर पहले साल इंसेंटिव मिलेगा। इससे 30 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। नंबर 3, सपोर्ट टू एम्प्लॉयर। इस स्कीम से सरकार एम्प्लॉयर्स का बोझ घटाने का काम करेगी। इसके तहत नए कर्मचारियों के ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन पर एम्प्लॉयर्स को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए का रिम्बर्समेंट किया जाएगा। नंबर 4, स्किलिंग। इसके तहत 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में स्किल्ड किया जाएगा। 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अपग्रेड किए जाएंगे। हर साल 25,000 स्टूडेंट्स को स्किलिंग लोन का फायदा दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी। इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपए हर महीने का स्टाइपेंड मिलेगा। जिन स्टूडेंट्स को सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख तक के लोन्स में सरकारी मदद मिलेगी। सालाना लोन पर ब्याज का 3% पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट को मिलेंगे। अब बात बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर की करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब किसी भी देश के विकास को गति देने वाले साधनों से। अगर किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो उस देश की रीढ़ जो है वो मजबूत होगी। देश के विकास की इमारत और जो उसका जो फाउंडेशन है वो बुलंद होगा। इस बार बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो खर्चा किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक जमाने में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लेआउट होता था वो इंश्योर करता था कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से मशीनें आई हैं वो अब गारंटी नहीं बची है कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है क्योंकि वो कॉस्ट कम करता है ट्रांसपोर्टेशन की, वो कॉस्ट कम करता है मूवमेंट की, और वो कॉस्ट कम करता है बहुत सारी चीजों की। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 111 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मानो शगुन का लिफाफा तैयार किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए बजट में 4 क्षेत्रों पर खास फोकस किया गया है। इसमें सड़क हाईवे निर्माण, उद्योग, शहरी विकास और ऊर्जा सेक्टर शामिल है। इंटरेस्टिंग। अगर सड़क निर्माण से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पूर्वी राज्यों यानी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत पूर्वी राज्यों में एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाए जाएंगे। उद्योगों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 100 शहरों में या उसके आसपास निवेश के लिए प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने को मंजूरी मिली है। शहरी विकास की बात करें तो पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने को बजट में मंजूरी मिली है। 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस कचरे का प्रबंधन परियोजना और सेवाओं को मंजूरी दी गई है। 30 लाख से ज्यादा आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांसपोर्ट संबंधी योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में योजनाओं का ऐलान किया गया है। इसके तहत एनटीपीसी और बीएचईएल मिलकर 800 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएंगे। घरों पर
रूफटॉप सोलर प्लांट लगाकर 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए छोटे परमाणु संयंत्र लगाए जाएंगे। यहां आपको यह भी बता दें कि पिछले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर बजट जो है वो 3 गुना बढ़ाया गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ी जरूरत है, किसी भी देश के डेवलपमेंट का वो इंडेक्स होता है। निर्मला सीतारमण ने आज लगातार 7वां बजट पेश किया है, 7वां बजट, और फिक्र के कैलकुलेटर से हमने आपके काम की तमाम जानकारियां दे दी हैं। अब इस बजट पर तरह तरह के राजनीतिक दर्द आने वाले दिनों में सामने आएंगे और हम उनका भी विश्लेषण करेंगे।